हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। होप सो यू आर एंजॉइंग योर फेस्टिवल टाइम अ लॉट। बट उसके बीच में ही बच्चों यस स्मॉल स्मॉल थोड़ा थोड़ा हम पढ़ाई भी करते चलेंगे। यस, फेस्टिवल पर मस्ती जरूर करनी है बट साथ साथ थोड़ी सी पढ़ाई भी करनी है सो दैट वी हैव नो लॉस इन आवर स्टडी। ओके, सो वंस अगेन वेलकम यू ऑल ऑन टू द लेट्स क्रैक 9th and 10th CBSE। यस, अनअकैडमी के चैनल लेट्स क्रैक 9th and 10th CBSE पर आप सबका स्वागत है। यस, लेट्स क्रैक इट एज अवर लोगो। आपका एग्जाम कोई भी हो, आइदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 9th CBSE, आइदर फॉर 10th CBSE, आइदर you are planning for NTSE. Me and my whole team is ready with you for cracking it. So let's crack it. Talking about myself, बच्चों अपने बारे में बात करूं तो I am your own math tutor Aman Gupta. Okay, yes, and I am MTech graduate from last 5 years regularly mentoring for JEE or NTSC students. Yes, but as I say always, हमेशा से जो मैं बोलता हूँ that is not important for you. आपके लिए important क्या है? What the things you learn from me, है ना? After learning how you improve your skills and which is benefit to improve your marks in your exams. तो उस पर आपने फोकस करना है, ठीक है। अब आज की क्लास में हम क्या बात करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। यस, आज की क्लास में बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यस, एज यू ऑल नो ट्रिग्नोमेट्री, यस ट्रिग्नोमेट्री इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज हेल्पफुल यू। यस, इंपॉर्टेंट वेटेज मैथ्स में तो है ही है आपकी, अलॉन्ग विद इट विल हेल्पफुल टू यू ऑल्सो इन फिजिक्स ऑल्सो। Am I right or not? Yes. आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं बच्चों, इफ यू आर गोइंग फॉर एनी सब्सक्रिप्शन विद अनअकैडमी, SPAG10 इज योर सर्च कोड। यस, जैसे ही अप्लाई करने वाले हो आप इस कोड को, यू विल गेट 10% ऑफ ऑन योर नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन। ठीक है, चलो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बिगिनिंग से बात करें, थोड़ा सा क्विक इंट्रो ले ले अगर अपन ट्रिग्नोमेट्री का, तो बच्चों सिंपल सी बात है, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आता है, if I know what is trigonometry, then what I can say, I can write it like that: try plus gun plus metry. Am I right? I say try plus gun plus metry. Try means 3, gun means sides, metry मतलब measurement. Measurement of 3 sides or angles of any triangle, or we can say that measurement of all sides or angles of a right angle triangle is called trigonometry. ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री को प्रोसीड करने के लिए हमें बात करनी पड़ती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, और वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फर्स्ट इज साइन, कॉस एंड टेन, एंड यू नो दैट रेसिप्रोकल ऑफ साइन शुड बी cosec theta, reciprocal of cos should be sec theta, and reciprocal of tan should be cot theta. These are the 3 angles, 3 trigonometric ratios is here, and its reciprocal are correspondingly in front of them. Okay, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस which have heavy weightage in your coming exams, either it will be CBSE, either it will be NTSC. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है बच्चों वो क्या है, इफ 5 tan x इज इक्वल टू -4, 5 tan x -4 is equal to 0, then you have to evaluate this function. So can I write this value as 5 tan x is equals to 4, and further can I write it tan x is equals to 4 upon 5. And coming here, what is the expression which I have to evaluate? It is 5 sin x minus of 4 cos x divided by 5 sin x plus 4 cos x. ठीक है जी, मीन्स दिस इज गिवन टू अस, tan x इक्वल टू 4 upon 5 क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी, एंड व्हाट वी हैव टू इवेल्युएट, हमको इवेल्युएट क्या करना है, 5 sin x minus 4 cos x divided by 5 sin x plus 4 cos x. अब सिंपल सा टास्क जो आपने करना है, डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x.
ये आप जैसे ही फिनिश करोगे आपका क्वेश्चन हो जाएगा काफी इजी। सो व्हाट कैन आई राइट? आई कैन राइट 5 sin x डिवाइडेड बाई cos x minus 4 अपॉन 5 sin x अपॉन cos x प्लस 4। ठीक है, चलिए अब ये क्या बचने वाला है बताइए? sin x ओवर cos x शुड बी 10x, it will be 5 10x minus 4 divided by 5 10x plus 4. Am I right? And what is the value of 10x? It is 4 upon 5. So 5 into 4 upon 5 minus 4 divided by 5 into 4 upon 5 plus 4. 5 to 5 cancel out, 5 to 5 cancel out. What is remaining here? See, 5 minus 4 0 upon 8. Answer should be 0. D part. Okay, going with next question. Again question क्या आपने सामने? Find the value of cos square 17 minus sin square 73. चलिए एक और बेटर क्वेश्चन आपके सामने। अब बच्चों सिंपल सा काम आपको पता है, वी आर नोइंग अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, है ना? व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। अब बताइए कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है? साइन। तो कैन आई राइट कॉस स्क्वायर 17 एज साइन स्क्वायर 73 माइनस साइन स्क्वायर 73? तो व्हाट इट रिमेन्स फाइनली? साइन स्क्वायर 73 कैंसिल आउट बाय साइन स्क्वायर 73, रिजल्टेंट शुड बी 0। yes or no? नेक्स्ट इवेल्युएट। यस, एक सीरीज दी गई है बच्चों आपको जिसमें सारे एंगल्स किस फॉर्मेट में हैं? tan के फॉर्मेट में हैं। अब देखिए tan 1, tan 2, tan 3, tan 4। चलिए 20 सेकंड ले लीजिए टू ऑब्जर्व दिस क्वेश्चन। कैन यू एबल टू सॉल्व इट और नॉट? ठीक है, देखिए अपन इसे लिखना शुरू करते हैं। तो इट विल बी tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री एंड सो ऑन। और सेंटर एलिमेंट क्या होगा बच्चों? tan 45। सिमिलरली अपन आगे चलेंगे तो यहां पर अपने को मिलने वाला है tan 87, tan 88 एंड tan 89। तो कैन यू प्लीज टेल मी, अगर मैं इनके कॉम्प्लीमेंट्री लिखना चाहूं तो कैन आई राइट इट cot 89? कैन आई राइट इट cot 87? कैन आई राइट इट cot 86 एज सो ऑन? अब आपको एक आइडेंटिटी क्लियर है बच्चों। आइडेंटिटी वाज व्हाट? tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? 1। तो व्हाट वी कैन सी, cot 89 इंटू tan 89 शुड बी 1, है ना? cot 87 into tan 87 should be 1. cot 86 into tan 86 should be 1. All should going to be 1 1 1 and finally remaining what? tan 45 that also have value 1. तो अपना आंसर आ जाएगा बच्चों सी पार्ट। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट सिमिलर कंसेप्ट पर है क्वेश्चन आपके सामने। तो ये तो बड़ा इजी हो जाएगा। अब I think you can do it orally because what? Tan 10 into tan 80 should be 1 into tan 15 into tan 75 should be 1. 1 into 1 should be 1. Clear everyone? Okay. Next, cos x is equal to 2 upon 3. Cos की वैल्यू क्या गिवन है बच्चों अपने को? 2 over 3. चलिए, एंड व्हाट क्वेश्चन आस्क्ड टू मी? क्वेश्चन आस्क्ड टू मी टू sec स्क्वायर एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ tan स्क्वायर एक्स। अब बताइए tan स्क्वायर एक्स को बच्चों कैन आई राइट sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 7? क्यों किया अपन ने ऐसा? बिकॉज इफ आई नो द वैल्यू ऑफ cos x 2/3 then clearly I can write sec x should be 3 upon 2. तो मैंने क्या किया, हमने पूरे एक्सप्रेशन को sec x के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया टू इजी, मेकिंग इजी आवर कैलकुलेशंस। ठीक है, हमारी कैलकुलेशन क्या होने वाली है, इससे काफी इजी हो जाने वाली है।
ठीक है, चलिए तो अब ये हो गया बच्चों 2 sec स्क्वायर एक्स प्लस 2 sec स्क्वायर एक्स शुड बी 4 टाइम्स ऑफ sec स्क्वायर एक्स. अब इट इज -2 एंड -7 शुड बी -9. सही है. चलो अब क्या करेंगे भैया, हम sec की रख दीजिए वैल्यू 4 sec स्क्वायर एक्स शुड बी 9/4 -9. 4 should be cancelled out by 4. It will becomes 9 minus 9 and resultant should be 0. आई बात समझ में अपने को? Yes or no? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. हमने क्या बोला आपको? ए और बी क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री. दैट मीन्स आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए फटाक से. क्या? इफ क्वेश्चन सेज टू अस दैट व्हाट A and B are what? Complementary. That means A plus B should be what? 90 degree. What they say? Sin A equal to sin B, not possible. Cos A equal to cos B, not possible. Tan A equal to tan B, not possible. But sec A equal to cosec B, yes, absolutely right. Because what we get from here, A equal to 90 minus B. अब इस A को अगर अपन यहाँ पुट करेंगे तो sec 90 minus b should be cosec b. ठीक है जी. चलिए sin 2a equal to 2 sin a is true when. अब देखो बच्चों इसके दो तरीके. वी हैव टू मेथड्स फॉर सॉल्विंग इट. फर्स्ट वी कैन डू बाय ऑप्शंस एंड सेकंड वी कैन डू बाय फॉर्मूला. है ना. एक फॉर्मूला होता है आपका sin 2a is equals to 2 sin A cos A. ठीक है, आप पुट कीजिए तो ये आ जाएगा आपका 2 sin A cos A is equals to what? 2 sin A. 2 cancel out, sin A cancel out. What remains? cos A should be equals to what? 1. सही है बच्चों. अब cos में 1 वैल्यू कहाँ आती है? When angle A should be what? 0 degree. ठीक है. Only then this condition should be satisfied. और आप एक काम भी कर सकते थे, आप डायरेक्ट एंगल्स की वैल्यू पुट करके भी चेकआउट कर सकते थे. दैट विच डेटा सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन. क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बेटर चलता हुआ. बेटर नहीं है बट आपको जो टेबल लर्न कराई गई थी ड्यूरिंग द कंसेप्ट टाइम वो प्रूव करनी है आपको. यहाँ पर cot x शुड बी व्हाट? 1/√3. अब बताइए cot x शुड बी 1/√3 तो कैन आई राइट इट cot 60 डिग्री? दैट मीन्स x शुड बी 60 डिग्री. यस और नो? चलिए अब तो क्वेश्चन अपना काफी वेरी वेरी इजी हो गया भाई. 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आई कैन राइट साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. अब बच्चों साइन एक्स द वैल्यू ऑफ एक्स इज 60 यानी कि साइन 60 पुट करना है अपने को. साइन 60 अपन को पुट करना है. दैट मीन्स साइन स्क्वायर 60 डिग्री ओवर 2 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री. You know sin 60 should be √3/2 whole square. Okay, divided by 2 minus √3/2 whole square. फर्दर ब्रेक करेंगे तो इट इज 3/4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3/4. चलिए सॉल्व करें तो 3/4 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 3/4. That is 3/4 and that is 5/4. 4 cancel out. Value should be 3/5. Clear है बात? सही है. 3/5 is our answer. So what we can write? Option A should be correct. Clear? Next, अब this is directly table based questions. If you learn the table, question will solve out in 30 seconds only. चलिए वैल्यू चलें स्टार्ट करें. ओके
सबसे फर्स्ट वैल्यू क्या है अपने पास बच्चों? द फर्स्ट वैल्यू विच वी हैव cos स्क्वायर 30. अब cos 30 मीन्स √3/2 होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 45 1/√2. सही है. cos स्क्वायर 60 1/2 होल स्क्वायर, cos स्क्वायर 90 0. It will be 3/4 plus it should be 1/2 plus it should be 1/4. If I take the LCM 4, 3 plus 2 plus 1, 6/4, 3/2. Clear everyone? So answer should be D part. सिंपली अपन ने क्या किया बच्चों, हमने टेबल से डायरेक्टली वैल्यूज पुट अप कर दी. ओके, नेक्स्ट क्या है अपना, इवेल्युएट द एक्सप्रेशन. आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है बच्चों, आपको इवेल्युएट करना है cos 0 प्लस sin 45 प्लस sin 30. अब थोड़ा सा अगर आप शार्पली ऑब्जर्व करोगे, इट इज मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, sin 0 degree. And guys, you all know what is the value of sin 0 degree? 0. So when we multiply any function by 0, resultant should be 0. Yes or no? Resultant क्या आता है अपना 0. तो आंसर should be 0 directly. It's an oral question, है ना. इसमें पैनिक नहीं होना, दिमाग नहीं लगाना बिल्कुल भी, and directly we'll get our answer. नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा स्मार्ट है. अ ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड. एक पेड़ है बच्चों जो विंड की वजह से गिर चुका है. द टॉप स्टक द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट अ डिस्टेंस 30 मीटर्स फ्रॉम द रूट. देन द होल हाइट ऑफ द ट्री इज. ठीक है, आई विल गिव यू 30 सेकेंड टू एनालाइज दिस क्वेश्चन. फ्रेम आउट कीजिए, क्या आप कर पा रहे हो इस क्वेश्चन को? क्या अपन फ्रेम आउट कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन को? एल्स आई विल क्लैरिफाई यू इन डिटेल. चलिए बात करें अब. ठीक है जी. ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड. चलिए पहले तो एक ट्री बना लेते हैं सबसे पहले, तो तभी तो ब्रोकन होगा भाई ना. अब जैसा कि आपको पता है कि आपके सर की ड्राइंग बहुत खराब है भाई, तो आप एज्यूम कर लीजिएगा कि भाई यही जो भी है यही कब का पेड़ है. ठीक है, ब्रोकन बाय द विंड. सपोज कीजिए दैट इज द हाइट ऑफ द ट्री. ओके, एच. सपोज करते हैं यहां से पेड़ ब्रेक हुआ आपका एंड टचेस द ग्राउंड, है ना. यहां से आप ब्रेक हुआ तो ये वाली हाइट, सपोज कीजिए इसे अपन ने ए माना, इसे बी माना और इसे हमने सी माना, है ना. बीसी हाइट जो आई बच्चों यहां आ गई आपकी ब्रेक होके. फिर जितना ऊपर से टूटेगा वही जमीन पर स्टक होगा. एंड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री. और ये डिस्टेंस AC क्या है बच्चों? 30 मीटर. अब नाउ आपने करना है क्या, आपने फोकस जो करना है सिर्फ इस ट्राइंगल ACB पर फोकस करना है. AB और C पर. दिस विल बी 30 डिग्री एंड दिस AC शुड बी 30 मीटर. क्लियर है? अब आई डोंट थिंक किसी को भी यहां तक कोई कंफ्यूजन होना चाहिए. ठीक है, व्हाट आई डू, आई विल फिगर आउट द प्रॉब्लम. मैंने प्रॉब्लम को क्या किया है, फिगर क्रिएट कर लिया है प्रॉपर तरीके से. यू हैव टू टेल व्हाट द होल हाइट ऑफ द ट्री विल बी. इस पेड़ की पूरी हाइट क्या होगी ये हमको बताना है. ठीक है जी, चलो साहब क्या करें अपन अब. ओके, देखिए सबसे पहले फर्स्ट व्हाट यू कैन सी, you can apply what,
tan theta, tan 30 in this triangle. अभी आप क्या जानते हो, tan theta should be perpendicular over base, and here perpendicular is what? AB over AC. AB should be, I don't know about AB, or AC should be 30, and tan 30 we all know 1 by root 3, and it is AB over 30. So what we get from here, value of AB should be tan root 3, and root 3 should be 1.73. So AB becomes what? 17.3 अप्रॉक्स. ठीक है, हमने पहला टास्क क्या किया बच्चों, हमने ए बी फाइंड आउट कर लिया. अब फॉर फाइंडिंग द कंप्लीट हाइट, लुक इन दिस फिगर, आई हैव टू फाइंड ए बी एज वेल एज बी सी. हमको क्या फाइंड करना है, ए बी और बी सी दोनों ही फाइंड करने थे या हैं. ठीक है, चलो इतना तो अपने को क्लियर है सबको. वेरी गुड. अब क्या करें अपन, व्हाट वी हैव टू फाइंड फर्दर, बी सी. सो फॉर बी सी व्हाट आई कैन डू, बोलिए, कैन वी अप्लाई cos 30? yes, cos theta should be base upon hypotenuse. ठीक है, अब cos 30 should be 1/2, base should be 30, है ना, एंड हाइपोटेन्यूज वी हैव टू फाइंड. सही है भाई. तो आपको क्या मिल जाएगा यहां से बच्चों, यू गेट द BC फ्रॉम हियर, एंड व्हेन यू गेट BC फ्रॉम हियर यू विल ऐड बोथ द थिंग्स एंड गेटिंग योर फाइनल आंसर. क्लियर? लिटिल बिट ट्रिकी एंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि ऑलरेडी आपके NTSC एग्जाम में आ चुका है प्रीवियसली. नाउ इट्स योर टर्न टू चेक इट आउट. If sin x plus sin square x is equals to 1, then value of this expression should be, है ना. थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा अपने को माइंड भी यूज करना है. sin x is equals to 1 minus sin square x. So sin x is equal to cos square x. सही है. चलिए, तो आप देखिए cos स्क्वायर x का sin x है तो इट विल बी sin 4x प्लस इट शुड बी 2 sin क्यूब x एंड इट शुड बी sin स्क्वायर x. यस और नो? अब आपने क्या करना है, सब में से बच्चों sin स्क्वायर x को आप कॉमन निकाल लीजिए. कॉमन लेते ही आपको रिमेनिंग बचेगा sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x प्लस 1. सही है. देखिए sin स्क्वायर x sin x प्लस 1 होल स्क्वायर. अब अपन क्या कर सकते हैं, अपन कर सकते हैं sin स्क्वायर x sin x प्लस 1. देखिए यहां से अगर अपन देखें बच्चों, sin x प्लस 1 की वैल्यू अपने को दिख रही है. यस, या फिर अपन एक काम और भी कर सकते थे. यहां से हम यहां से देखें तो इट विल बी व्हाट, डायरेक्टली इट विल बी डायरेक्टली व्हाट, sin x प्लस sin स्क्वायर x होल स्क्वायर. सॉरी, विल कमिंग बैक. चलिए बस दोबारा देखते हैं अपन. दिस इज गिवन टू अस, है ना. हमने क्या कहा, हमने कहा भैया sin x इज इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर x. sin x is equals to cos square x. cos square x को यहाँ पुट करेंगे अपन तो इट विल बी sin की पावर 4x प्लस 2 sin क्यूब x प्लस cos स्क्वायर x. सॉरी शक्तिमान, इट विल बी sin स्क्वायर x. ओके, अब इसको अपन क्या करें, सिंप्लीफाई करेंगे तो आई कैन क्लियरली सी इट विल sin स्क्वायर x प्लस sin x whole square, and that is given to us already 1, so it will be 1 square. Answer should be 1.
I don't think anybody have any issue in that. Okay. Next, if sin x plus cos x equal to 1, yes, that's a good question. Sin x plus cos x equal to 1, then sin x into cos x will be, तो sin x into cos x की वैल्यू डिफाइन करनी है. चलिए, what I can do from now, yeah, I will do squaring both side. Sin x plus cos x whole square is equals to 1 square. So it will be a square plus b square plus 2ab equals to 1. Now this plus this should be 1 plus 2 sin x cos x is equals to 1. From here 2 sin x cos x is equals to 1 minus 1 should be 0. That means sin x cos x is equals to what? 0. Sin x into cos x should be what? 0. Part clear है? नेक्स्ट, तो बच्चों अभी तक हमने क्या बात की आपसे? यस, मैंने आपसे डिस्कस किए 12 इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री. अब आपने क्या करना है? इफ यू हैव एनी डाउट एंड एनी कंफ्यूजन इन एनी क्वेश्चन, डेली इन द इवनिंग एट 7 PM हमारी मुलाकात होगी स्पेशल क्लास में. एनी डाउट ऑफ एनी टाइप इन एनी क्वेश्चन यू विल हैव, टेक द स्क्रीनशॉट. शाम को स्पेशल क्लास पे यू कैन सेंड मी एंड आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन अगेन वेदर यू हैव डाउट. ओके, नेक्स्ट बात करें आपसे. यस, लाइव क्विजेस. यस, अनअकैडमी ऐप आप लोगों ने डाउनलोड कर रखी है, वहां पर लाइव क्विजेस डेली जनरेट होते हैं. तो यू हैव टू पार्टिसिपेट इन चेकिंग योर ग्रास्प ऑन रेस्पेक्टिव टॉपिक्स. यस, अब करना क्या है आपको? आफ्टर व्यूइंग दिस वीडियो, एज यू फिनिश इट, आपने क्या करना है बच्चों? आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी ऑफ माई ऑनेस्ट एंड सिंसियर स्टूडेंट्स. टुडे टारगेट क्या लेना है आपने? ऑल क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ. सारे के सारे क्वेश्चंस अभी तो आपके सर ने सॉल्व किए हैं, बट आपने रफ कॉपी पर वापस दोबारा फिर से सॉल्व करने हैं. एनी टाइप ऑफ क्वेरी स्पेशल क्लास में आप मुझसे दोबारा मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं कोई सा भी क्वेश्चन दोबारा. रिवीजन क्या करना है आपने? ऑल द इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज, सारी बेसिक आइडेंटिटीज, इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज, पाइथागोरस थ्योरम, ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ दिस चैप्टर एंड रिव्यू योरसेल्फ. आपको अपने आप को रिव्यू भी करना है इस क्लास के बाद. हाउ? कि बिफोर दैट क्लास वेयर इज योर कॉन्फिडेंस लेवल इन ट्रिग्नोमेट्री, बट नाउ वेयर इज योर कॉन्फिडेंस लेवल राइट नाउ? ओके, चलिए. होमवर्क सिमिलर सी बात है. होमवर्क सिंपल सा रहेगा बच्चों. आपने रिकॉल करनी है अपनी एनसीईआरटी की फर्स्ट 2 एक्सरसाइज, ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट 2 एक्सरसाइज को आप रिकॉल कीजिए, अगेन सॉल्व कीजिए. कोई भी डाउट है इवनिंग डाउट क्लास अपन डिस्कस करेंगे. यस, टॉकिंग अबाउट टू यूज सब्सक्रिप्शंस. यस, हेलो लर्नर्स, द एडवांटेज व्हिच अनअकैडमी गिव्स यू आफ्टर टेकिंग योर सब्सक्रिप्शंस. व्हाट आर द एडवांटेजेस यू विल हैव? डेली लाइव क्लासेस फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर ऑल सब्जेक्ट्स. आपके रेस्पेक्टिव कोर्स से सब रेस्पेक्टिवली कोई सा भी सब्जेक्ट है उसकी लाइव क्लासेज आपको मिलेगी. वीकली क्विजेस. Yes, as you finish any chapter or any logic, you have a quiz on that. Doubt solving classes where you can specify your doubt and clarify with your educator live. Practice questions and tag series. ये 5 benefits आपको मिलने वाले हैं as you take any subscriptions. Don't forget to use my code SPAG10 because it gives you 10% discount. Yes, you will get 10% benefits when you apply this code. Okay, next. Yes, newly launched feature is what? iNick subscription. अगर आप चाहते हो बच्चों एक्स्ट्रा फैसिलिटीज, एक्स्ट्रा केयर एंड एक्स्ट्रा बेनिफिट्स फ्रॉम अनअकैडमी, यू कैन गो विद iNick सब्सक्रिप्शंस. आपको जो बेनिफिट्स प्लस में थे वो सारे एज इट इज कंटिन्यू होंगे यहाँ पर, बट एडिशनल क्या मिलेगा आपको? पर्सनल मेंटर, लाइव डाउट सेशंस, पेरेंट कांटेक्ट एंड स्टडी प्लानर.
They are the 4 additional benefits as compared to your plus subscriptions. Okay, if you want better facility from our side, you can go with Inix subscription. Okay, nice. Thanks a lot for today guys. आज के लिए इतना ही सेशन में, कल वापस मुलाकात होगी हमारे एक नए टॉपिक के साथ आपसे. Till then, thank you, and please don't forget to use that code SPAG10 if you are planning for any subscription with Unacademy. Okay guys, till then, goodbye. I love you all.